Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic methods of handling customer objections. यानी कि आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर सेल्स पर्सन को कस्टमर्स के ऑब्जेक्शंस को प्रॉपरली हैंडल करना हो तो उसके रिगार्डिंग वो किन किन पर्टिकुलर मेथड्स का यूज़ कर सकता है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा सेल्स पर्सन को उन ऑब्जेक्शंस को टैक्टफुली हैंडल करना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ सेल की नेक्स्ट स्टेज पर ले जाना भी दैट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर कंप्लीटिंग द सेल्स। हालांकि ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं जिनके हेल्प से कोई भी पर्टिकुलर सेल्स पर्सन ऑब्जेक्शंस को प्रॉपरली हैंडल कर सकता है। द वेरी फर्स्ट मेथड इन दिस रिगार्ड इज superior feature method. क्या है superior feature method? This method allows the salesperson to accept the objections and persuade the customers through providing additional advantages or benefits of his product, which may compensate the objections raised by consumer and thus allowing him to buy the product. यानी कि इस पर्टिकुलर मेथड में जो सेल्स पर्सन है वो सबसे पहले क्या करता है, जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा रेज किए हुए ऑब्जेक्शंस को प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो उन्हें अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एडिशनल एडवांटेजेस और बेनिफिट्स को डिस्कस करता है और इस तरीके से डिस्कस करता है जिससे कि कस्टमर के द्वारा रेज किए गए ऑब्जेक्शंस को प्रॉपरली कंपेंसेट किया जा सके। यानी कि ऑब्जेक्शंस को कंपेंसेट किए जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं पर्टिकुलर बेनिफिट्स को, एडिशनल एडवांटेजेस को डिफाइन किया जाता है जिसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शंस को रेज किया जाता है और इस तरीके से कस्टमर को प्रोडक्ट परचेज करने में कंप्लीटली हेल्प करता है ये पर्टिकुलर मेथड। ठीक है। सेकेंड मेथड इज यस बट मेथड। यस बट मेथड ये एक बहुत एंशिएंट मेथड है ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का, जिसमें जो सेल्स पर्सन है वो बिगिनिंग में तो जो प्रोस्पेक्ट के द्वारा या कस्टमर्स के द्वारा ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं उनसे एग्री हो जाता है, लेकिन एग्री होने के बाद फिर वो क्या करता है, वो टैक्टफुली आर्गुमेंट्स को हैंडल करने के लिए अपनी तरफ से डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स को इस तरीके से रेज करता है जिससे कि जो कस्टमर के द्वारा ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं उसके रिगार्डिंग प्रॉपर आंसर प्रोवाइड किया जा सके। तो एक सेटिस्फैक्शन लेवल प्रोवाइड करते हुए कस्टमर को उसके ऑब्जेक्शंस के प्रॉपर आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हम इस मेथड को यस बट मेथड का नाम देते हैं। यस का मतलब क्या हुआ? यस का मतलब हुआ कि पहले तो जो सेल्स पर्सन है वो ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये यस मेथड हो गया। और बट का मतलब हो गया कि वो अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हुए टैक्टफुली कस्टमर्स के द्वारा रेज किए गए ऑब्जेक्शंस को रिमूव करने के लिए अपनी तरफ से आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करता है और कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को प्रॉपरली हैंडल कर लेता है। इसी वजह से इसको यस बट मेथड का नाम दिया गया है। द थर्ड मेथड इज रिवर्स इंग्लिश, या फिर इसको हम बूमरैंग मेथड का भी नाम देते हैं। बूमरैंग मेथड का नाम क्यों दिया गया है इसको? क्योंकि इसमें क्या करता है, जो सेल्स पर्सन है वो उसके ऑब्जेक्शंस को थ्रो बैक करता है, वो भी एक रीजन के फॉर्म में, यानी कि एक रीजन प्रेजेंट करते हुए उसके ऑब्जेक्शंस को थ्रो बैक करता है और उसे कन्विंस करता है कि उसे आर्टिकल को क्यों परचेज करना चाहिए। इसी वजह से इसको बूमरैंग मेथड का नाम दिया गया है। दिस मेथड हेल्प्स द सेल्समैन टू चेंज कस्टमर ऑब्जेक्शंस इनटू द बेसिस ऑफ बाइंग। The salesperson pitches his presentation on the objections raised by customer and then solves them thoroughly through offering benefits to the customer only on those points raised by the customer as objections. तो यहाँ सबसे पहले तो जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत पेशेंस के साथ में जो कस्टमर के द्वारा ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं उनको वो सुनता है और फिर उन्हीं ऑब्जेक्शन को बाइंग के बेसिस में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से इसको रिवर्स इंग्लिश मेथड का नाम दिया गया, क्योंकि जो ऑब्जेक्शंस है उन्हीं को बेस बना के बाइंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है सेल्स पर्सन के द्वारा। यहाँ जो सेल्स पर्सन है वो अपनी प्रेजेंटेशन को
कस्टमर के द्वारा रेज किए गए ऑब्जेक्शंस के बेसिस पर ही डिसाइड करता है। और फिर क्या करता है, जिन पर्टिकुलर पॉइंट्स के रिगार्डिंग कस्टमर ने ऑब्जेक्शंस को रेज किया है, उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कस्टमर्स को डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स कस्टमर ऑफर किए जाते हैं बाय द सेल्स पर्सन, और इस तरीके से उसके ऑब्जेक्शन को प्रॉपरली हैंडल कर लिया जाता है। तो हम इस मेथड को नाम देते हैं रिवर्स इंग्लिश और बूमरैंग मेथड। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, एंड दिस मेथड इज नोन एज द इनडायरेक्ट डिनायल मेथड। मतलब डिनायल का मतलब ना करना हो गया, मना तो किया जा रहा है लेकिन इनडायरेक्ट वे में। क्या होता है इस मेथड में, द सेल्स पर्सन डिनाइज द ऑब्जेक्शंस क्लेवरली बट इनडायरेक्टली by giving affirmative answers to the objections. Most of the salesperson use this method so that the customer does not feel offended. यानी कि इस पर्टिकुलर मेथड में जो सेल्स पर्सन है वो बहुत चालाकी से जो भी ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं उनको डिनाई कर देता है, लेकिन फिर तुरंत ही उसके रिगार्डिंग अपने अफर्मेटिव आंसर्स को प्रोवाइड करता है उन ऑब्जेक्शंस को प्रॉपरली हैंडल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि उसने डायरेक्टली मना कर दिया, डायरेक्टली मना नहीं करता है वो, इनडायरेक्ट वे में वो मना करता है। यानी कि जो भी ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं उनको डिनाई कर दिया जाता है, लेकिन एक अफर्मेटिव आंसर प्रोवाइड करते हुए उसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन को प्रॉपरली हैंडल कर लिया जाता है। तो हम इस मेथड को इनडायरेक्ट डिनायल मेथड का नाम देते हैं। क्लियर। Now come to the next one. The next one is the pass out method. क्या होता है ये method? In this method, the salesperson does not pay any attention to the customer objections and expresses neutral opinion. When objections are baseless, it is suggested to pass them off without attending to them in detail. Actually है क्या कि कभी कभी जो customers हैं वो baseless objections को raise करते हैं, और जब बेसलेस ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं तो ये सजेस्ट किया जाता है कि जो सेल्स पर्सन है उनको डिटेल में उसको प्रॉपरली अटेंड नहीं करना चाहिए। तो इस मेथड में जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर के द्वारा इस टाइप के ऑब्जेक्शंस को रेज किए जाने पर उन पर कोई भी अटेंशन पे नहीं कर देते हैं और अपने एक्सप्रेशंस को बिल्कुल न्यूट्रल कर देते हैं, यानी कोई भी ओपिनियन नहीं देते हैं। न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ में वो ऑब्जेक्शंस को पास आउट कर देते हैं, क्योंकि कोई भी बेस नहीं होता है। अगर बेस होता तो प्रॉपरली सेल्स पर्सन उसको हैंडल करेगा, लेकिन बेसलेस ऑब्जेक्शंस के रिगार्डिंग सेल्स पर्सन क्या करता है, न्यूट्रल एक्सप्रेशंस को प्रोवाइड करता है। तो हम इस मेथड को पास आउट मेथड का नाम देते हैं। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, एंड दिस इज नोन एज द कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ जो सेल्स पर्सन है वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रेज किए गए ऑब्जेक्शन के रेफरेंस में उसको अदर प्रोडक्ट के साथ में कंपेयर करता है। यानी कि एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंट किया जाता है सेल्स पर्सन की तरफ से, जिसमें जो अदर प्रोड्यूसर्स के सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल्स पर्सन के द्वारा सेल किए गए प्रोडक्ट के साथ में प्रॉपरली कंपेयर किया जाता है इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, और उसके बेसिस पर जो भी ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं कस्टमर के द्वारा उनको प्रॉपरली रिमूव करने की कोशिश की जाती है सेल्स पर्सन की। और इसके रिगार्डिंग क्या करता है, वो बेनिफिट्स को कंपेयर करता है। यानी कि जो अदर प्रोड्यूसर्स के द्वारा सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनके बेनिफिट्स को अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट से कंपेयर किया जाता है, और इस तरीके से कस्टमर्स के ऑब्जेक्शंस को रिमूव करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं सेल्स पर्सन के द्वारा। तो इस मेथड को हम कंपैरिजन मेथड का नाम देते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, दिस इज नोन एज द डायरेक्ट डिनायल मेथड। हमने इससे पहले पढ़ा था इनडायरेक्ट डिनायल मेथड, और ये है आपका डायरेक्ट डिनायल मेथड। यानी कि इसमें जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर के ऑब्जेक्शन को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है, कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है, और कस्टमर को बिल्कुल गलत बताते हुए वो उसके ऑब्जेक्शन को कंप्लीटली डिनाई कर देता है, और फिर उसके बाद वो अपनी प्रेजेंटेशन को बिल्डअप करता है। मोस्ट ऑफ द
वे में ये सेलर्स मार्केट में फॉलो किया जाता है। यानी कि सेलर्स मार्केट में इस पर्टिकुलर अप्रोच का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो हम इस मेथड को डायरेक्ट डिनायल मेथड का नाम देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली सेल्स पर्सन के द्वारा कस्टमर्स के द्वारा रेज किए गए ऑब्जेक्शंस को डिनाई कर दिया जाता है। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज द अनदर एंगल मेथड। अनदर एंगल का मतलब क्या होगा? इस मेथड में जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर को एडवाइस देता है कि भाई जो भी ऑब्जेक्शंस उसकी तरफ से रेज किए जा रहे हैं उसको रेज करने से पहले वो अपने द्वारा प्रोडक्ट के रेफरेंस में व्यूज को अनदर एंगल से फ्रेम करे, और वो एंगल होता है पॉजिटिव एंगल। यानी कि एडवाइस दी जाती है सेल्स पर्सन के द्वारा कस्टमर को कि वो प्रोडक्ट को पॉजिटिव एंगल से देखे, ना कि नेगेटिव एंगल से देखे। जब वो पॉजिटिव एंगल से देखेगा तो इस तरीके से जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए अपने एफर्ट्स करना शुरू कर देता है। और यहाँ जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एडवांटेजेस को इनुमरेट करना शुरू कर देता है, और इस तरह से इनुमरेट करता है कि जो नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस हैं उससे कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ एडवांटेजेस को प्रेजेंट किया जा सके, जिससे कि कस्टमर के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को फॉलो किया जा सके। तो इस मेथड को हम नाम देते हैं अनदर एंगल मेथड का। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द नैरेटिव मेथड। क्या होता है नैरेटिव मेथड का मतलब? इन दिस मेथड द सेल्स पर्सन यूजेज अ स्टोरी टू रिमूव कस्टमर ऑब्जेक्शन। यानी कस्टमर के ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के लिए इस मेथड में सेल्स पर्सन स्टोरी का या स्टोरी की हेल्प लेता है। किस तरीके से? यानी कि इस मेथड में सबसे पहले तो जो सेल्स पर्सन है वो सिस्टमेटिकली और सिंपैथेटिकली जो भी ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे हैं कस्टमर के द्वारा उनको प्रॉपरली लिसन करता है, एक सिस्टमेटिक वे में और एक सिंपैथेटिकल वे में। और फिर जब ऑब्जेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं कस्टमर के, उसके बाद एक स्टोरी या डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर वो अपना रिस्पॉन्स देता है टू द कस्टमर, जो कि अपीलिंग होना चाहिए कस्टमर के लिए। और इस तरीके से क्या करता है वो अपने रिस्पॉन्स को स्टोरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कस्टमर को कहीं ना कहीं अपील जरूर करेगा। द कस्टमर गेट द आंसर टू देयर ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द स्टोरी एंड डेवलप अ पॉजिटिव इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। और इस तरह से कस्टमर क्या होता है ना, कस्टमर ने जितने भी ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं स्टोरी की फॉर्म में उसे सारे ऑब्जेक्शंस के जवाब मिल जाते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट के अंदर अपना एक पॉजिटिव इंटरेस्ट को डेवलप करना शुरू कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट मेथड इज द टेस्टिमोनियल मेथड। क्या होता है टेस्टिमोनियल मेथड? इन दिस मेथड द सेल्स पर्सन प्रेजेंट्स द सेल्स मैसेज बाय रेफरिंग टू सेलिब्रिटीज एंड पर्सन्स ऑफ इंपॉर्टेंस एज द यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ द सेल्स पीपल यूज दिस टेक्निक टू काउंटर कस्टमर ऑब्जेक्शंस। यानी कि बहुत सिंपल सा मेथड होता है ये। और इसमें जो सेल्स पर्सन है वो क्या करते हैं, जो भी सेलिब्रिटीज है या जो पर्सन्स ऑफ इंपॉर्टेंस हैं जो उनके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उनको अपने सेल्स मैसेज में रेफर करते हैं और अपने कस्टमर्स को उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई ये सेलिब्रिटीज़ हैं, ये पर्सन्स ऑफ इंपॉर्टेंस हैं जो हमारे इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बेनिफिट्स और ये फीचर्स इस प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल हैं इसी वजह से, और इसी वजह से आपको भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। और ज़्यादातर जो सेल्स पर्सन होते हैं वो कस्टमर को काउंटर करने के लिए, उनके ऑब्जेक्शंस को काउंटर करने के लिए इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज करते हैं। क्लियर। द लास्ट मेथड इज क्वेश्चन और वाई मेथड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड होता है। इस मेथड में जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर के द्वारा ऑब्जेक्शंस रेज करने के तुरंत बाद उससे अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस को पुटअप करना शुरू कर देता है बिना किसी ब्रेक के। यानी कि कस्टमर एक क्वेश्चन रेज करता है, उसके बाद जो सेल्स पर्सन है वो लगातार उस क्वेश्चन को फॉलो करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस कस्टमर के सामने रख देता है, और फिर कस्टमर से कहता है कि भाई इन क्वेश्चन के बेसिस पर वो खुद अपने द्वारा रेज किए गए ऑब्जेक्शन के सुटेबल आंसर को ऑब्टेन करे। यानी कि हुआ क्या इस केस में ना, जो कस्टमर की सीट है वो तो सेल्स पर्सन ऑक्यूपाई कर लेता है, और जो सेल्स पर्सन की सीट है वो कस्टमर ऑक्यूपाई कर लेता है, और फिर
जब ऐसा होता है तो जो कस्टमर है वो डिफेंसिव एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लेता है फाइनली, और फिर उसे अपने सारे ऑब्जेक्शंस के आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। यानी जितने ऑब्जेक्शंस उसने रेज किए होते हैं उसके रिगार्डिंग उसे प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल जाता है एट द लास्ट। इसी वजह से इसको हम क्वेश्चन और वाई मेथड का नाम देते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ हैंडलिंग objections. Thank you.